रामू उस हीरे को देखकर हमेशा रात को सोचता, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसों से एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही बहुत अमीर हो जाऊंगा। एक दिन सुबह सुबह रामू जल्दी उठकर गांव के ही प्रसिद्ध जौहरी के पास जाता है। रामू जौहरी को हीरा दिखाते हुए बोला, जौहरी जी, यह देखिए, मैं आपके पास बेचने के लिए क्या लाया हूं। आप इसका कितना मूल्य देंगे बताइए। हीरे को देखकर जौहरी ने अच्छी तरह परखा और एक मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, यह क्या उठा लाए हो? यह कोई हीरा वीरा नहीं है, यह तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। बस इतना सुनते ही रामू के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल तो नगर के सबसे बड़े जौहरी भानु सिंह के यहां जाऊंगा और अपने हीरे की परख करवा कर ही आऊंगा। ये सोचकर वह निश्चिंत होकर रात को सो जाता। वो अपनी पत्नी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। अगली सुबह रामू नगर की ओर निकल पड़ता है। भानु सिंह एक बहुत बड़ा जौहरी था। उसके पास देश विदेश से राजा महाराजा, मंत्री, सेनापति के साथ ही साथ बड़े बड़े जमींदार उसके दुकान में खरीदारी करने आते थे। रामू पूरे 5 कोस का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार नगर पहुंच ही जाता है। रामू नगर के बाजार से होते हुए भानु सिंह के दुकान की तलाश करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद भानु सिंह के दुकान पर जाता है और भानु सिंह के पास जाकर कहता है, प्रणाम महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत दूर से यह हीरा लेकर आया हूँ। बताइए, आप इसका कितना मूल्य देंगे? हीरे को देखते ही भानु सिंह तेज आवाज में बोलता है, अरे क्या बात है, आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या, जो ये पत्थर का टुकड़ा उठा लाए और मुझे हीरा बताकर पागल बना रहे हो? मेरे पास इतना फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। आप अपना हीरा लीजिए और यहां से कृपया चले जाएं। रामू ने बनावटी आश्रय व्यक्त करते हुए कहा, क्या पत्थर का टुकड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो हमारे खानदान की निशानी है। यह तो खानदानी हीरा है जो मेरे दादा को उनके परदादा ने दिया था। दादा के जाने से पहले वह मेरे को यह हीरा सौंप कर गए। अब थोड़ा घर में परेशानी हो गई है तो सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। इतना सुनकर भानु सिंह ने हीरे की परख करके बोला, माफ करना भाई, यह कोई हीरा नहीं है, यह तो कोई कांच या पत्थर का टुकड़ा ही है। तब रामू दुखी मन से बोला, महोदय, आप ऐसा करिए ना, मेरे इस हीरे को अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो कम से कम आप इस हीरे को अपनी दुकान में ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिएगा, वरना कुछ समय बाद आकर मैं यह हीरा लिया जाऊंगा। रामू की गिड़गिड़ाहट देखकर भानु सिंह का दिल पसीज गया और वह इस बात पर सहमत हो गया। भानु सिंह बोला, भाई, आप इस हीरे का कुछ तो मूल्य सोचा होगा ना आपने, जो आप रखना चाहते हो। अब बताइए, मैं इसे ग्राहकों को किस मूल्य पर बेचूंगा? रामू बोला, आप इस हीरे की कीमत लोगों को 20,000 रुपए बताइएगा। इतना कहकर रामू अपने घर को लौट जाता है। भानु सिंह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उस हीरे को किसी को भी बेचने के लिए नहीं दिखाता था। बस वह वैसे ही के वैसे ही पड़ा रहता था। इस बीच बहुत बार रामू दुकान आकर अपने हीरे के बारे में पूछ चुका था, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन भानु सिंह के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने खुद का परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय, मैं पड़ोस के राज्य हस्तिनापुर के राजा हरि सिंह का सेवक हूँ। राजा हरि सिंह अपनी राजकुमारी को उपहार में देने के लिए एक हार चाहते हैं जिसमें एक हीरे लगा हो। यह सुनते ही भानु सिंह उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा। वह व्यक्ति हीरे देखता रहा, मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पसंद को देखते हुए भानु सिंह यह समझ गया था कि इसे हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह तो बस उसके रूप को देख रहा है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया तो हारकर भानु सिंह ने रामू वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वह व्यक्ति चहक उठा, हाँ महोदय, हाँ, यही वह हीरा है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। देखो तो कितना खूबसूरत है। महोदय, आप इस हीरे का कितना मूल्य लेंगे? भानु सिंह ने मन ही मन सोचा, 20,000 तो रामू ही मांग रहा है, क्यों ना मैं इसकी कीमत 40,000 बताऊं, तो 20,000 रामू को देकर 20,000 का मैं भी लाभ कमा सकूंगा। यह सोचकर भानु सिंह ने उस हीरे की कीमत 40,000 बताई। तब वह व्यक्ति बोला, महोदय, मैं आपको 40 नहीं 50,000 दूंगा, पर मैं इतनी धनराशि लेकर तो नहीं आया हूं, पर इस समय मेरे पास 5,000 है। आप ये 5,000 जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और रुपए लेकर आऊंगा और यह हीरा ले जाऊंगा। अगर मैं 1 महीने में वापस नहीं आऊं तो आप मेरे 5,000 भी रख सकते हैं। यह सुनकर भानु सिंह सोचने लगा, इसका तो हर हाल में फायदा है। अगर हीरा बिकता है तो 30,000 मुझे मिल जाएंगे, और अगर यह व्यक्ति वापस नहीं भी लेने आया तो 5,000 तो मिल ही रहे हैं। यह सोचकर वह बोला, सौदा मंजूर है भाई,
यह सुनकर राजा का सेवक वहां से चला जाता है। इस घटना के 2 दिन बाद रामू आया और भानु सिंह से अपनी हीरे के बारे में पूछने लगा। महोदय, क्या मेरा हीरा बिका या नहीं? भानु सिंह बोला, अभी तक तो नहीं बिका है भाई। रामू बोला, महोदय जी, आप मेरा हीरा वापस कर दें, क्योंकि मैंने सुना है एक व्यापारी किसी हीरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैं अपना हीरा उस व्यक्ति को बेच दूंगा और बदले में उचित मूल्य प्राप्त करूंगा। भानु सिंह सोचने लगा, अरे यार, अब क्या करूं? अगर मैं यह हीरा रामू को वापस कर दूंगा तो मुझे 30,000 की हानि हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं रामू को 20,000 दे देता हूं और यह हीरा अपने पास रख लेता हूं। सुनो रामू भाई, मैं सोच रहा था यह हीरा मैं ही खरीद रहा हूं। मुझे यह हीरा बहुत पसंद आ गया है। मैं इसे अपने दुकान में रखना चाहता हूं। यह लो तुम्हारे 20,000। रामू 20,000 रुपए लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर अब भानु सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरे खरीदने की बात करके गया था। 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना बीतने को आया, मगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब तो भानु सिंह को चिंता होने लगी, मगर वह क्या करे? उसने सोचा, अगर नगर के कोतवाल से शिकायत करें तो उसकी कितनी हंसी होगी। लोग सोचेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक साधारण से व्यक्ति से ठगा गया, और यह सोचकर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में वह व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई सेवक नहीं था, वह तो बस रामू ही था। इस प्रकार रामू ने भानु सिंह को ठग लिया था। रामू ने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और फिर दोनों ने उस धनराशि से गांव के चौराहे में एक व्यापार खोल लिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है।